शनिवार 11 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनाधिकार रैली को संबोधित किया। उसके बाद राजनिवास में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर आडंबर करती है। उन्होंने कहा कि पठान जैसी मूवी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने हंगामा कर दिया। पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन रतलाम में बजरंगबली के सामने अर्धनग्न महिलाएं खड़ी होकर प्रदर्शन कर रही थीं। ऐसे में भाजपाई चुप क्यों है? भाजपा के विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? भाजपा महापौर के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बजरंग सेना चुप क्यों है, जबकि बजरंगबली की मूर्ति के सामने ही इस तरह का प्रदर्शन किया गया। और क्या क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, आइए जानने के लिए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। इन्हें हर चीज पर उनको हिंदुत्व को खतरा दिखता है। उन पे मुकदमा दायर करने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी उधार बैठे रहते हैं, लेकिन रतलाम में महिला बॉडी बिल्डिंग के मंच पर अर्धनग्न महिलाओं के बजरंगबली की मूर्ति के साथ उनका जो प्रदर्शन हुआ, उस पर मुकदमा दायर क्यों नहीं किया गया? पठान के फिल्म में दीपिका पादुकोणे के एक ड्रेस पर तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, लेकिन हनुमान जी के सामने इन महिलाओं का जो प्रदर्शन हुआ, उस पर ये हिंदुत्व कहाँ गया? हमारी विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है? आरएसएस क्या कर रही है? बजरंग दल क्या कर रहा है? तुम्हारे बजरंग जी के सामने इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा, तुम चुप क्यों बैठे हो? नरोत्तम मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका विवेक कहां गया? आपका हिंदुत्व कहां गया? आपके गृह मंत्री का जो अधिकार है वो कहां गया? मुकदमा दायर करिए भाजपा के विधायक पर, रतलाम के भाजपा विधायक पर जिसने आयोजन किया, भाजपा के महापौर पर जिसने आयोजन किया। क्यों नहीं करते हैं? ये केवल धर्म के नाम पर ये आडंबर रचकर शोषण करते हैं लोगों का। साथियों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों की पूरी तैयारी चली हुई है। जनता में भयंकर नाराजगी है और कांग्रेस पार्टी पूरे हिम्मत के साथ और एकजुट होकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और लड़कर जीतेंगे। जीतू पटवारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक उभरता हुआ हमारा युवा राजनेता है मध्य प्रदेश का, कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। कॉमरेड हमारे गौतम जी स्पीकर साहब हमारे मित्र हैं, मेरी मित्रता है उनसे, और ये तो कोई चड्डी छाप आरएसएस के तो है नहीं, लेकिन इतने प्रभावित कैसे हो गए जो उनके कहने से निलंबन कर दिया गया? आखिर जीतू पटवारी मांग क्या रहे थे? जीतू पटवारी कह रहे थे कि भाई ये आपके उत्तर हैं मेरे प्रश्नों के। दो प्रश्न क्या थे कि भारतीय जनता पार्टी के आयोजनों में मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चा किया क्या? जनता का पैसा क्या पार्टी के आयोजनों में खर्च किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रश्नों में, उत्तर में सरकार ने उत्तर हमें जो दिया उसमें स्पष्ट है, कम से कम 19 जगह पर ये प्रमाण है, 35 जगह प्रमाण है कि हाँ, भाजपा के आयोजनों में भोजन टेंट की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। दूसरा प्रश्न था वन्य प्राणियों को लेकर, वो केवल उत्तर पढ़ रहे थे जो सरकार ने उन्हें दिया था। इसमें कौन सी गलत बात जीतू पटवारी ने कर दी? और मुझे तो बड़ा ही निराशा हुई है। जो स्पीकर साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, सीपीआई में रहे हैं, लोकतांत्रिक
जो मूल्य हैं उन पर वो हमेशा से उनकी प्रतिबद्धता है। बहुत गलत निर्णय हुआ है निष्कासन का। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि विधानसभा चलनी चाहिए, क्यों नहीं चला रहे। मेरे कार्यकाल में हर विधानसभा सत्र लंबे समय तक चलता था। तंत्र पर आज खतरा है, भारतीय संविधान पे खतरा है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, ये भी अजीब बात है, जब भाजपा आती है तो बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, कांग्रेस आती है तो घट जाते हैं। उदाहरण के लिए 10 साल तक हमने बिजली किसानों को मुफ्त में दी, गरीबों को बिजली मुफ्त में दी। भाजपा आई, बिजली के बिल लेने लगी। कमलनाथ जी की सरकार आई, किसान का जो बिल था बिजली का वो रह गया हाफ, और जो डोमेस्टिक लाइट थी, घरू लाइट थी, उसका भी 1 रुपया प्रति यूनिट कर दिया गया 100 यूनिट तक। और आप खुद इसको महसूस करते होंगे कि आपके घरों में भी बिजली का बिल जो 1000, 2000, 3000 तक आता था, कमलनाथ जी की सरकार में वो बिल रह गया था 200, 400, 500 तक। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसी के साथ साथ सरकार गई, फिर बिजली के बिल ऐसे ना आने लगे। मुझे अभी एप्लीकेशन मिली कि साहब हमें 400, 500 का बिल लगता था, 2500, 3000 का बिल महीने का आ रहा है। क्या कारण है कि भाजपा आती है, कर बढ़ा देती है। पेट्रोल डीजल पर जहां सेंट्रल एक्साइज टैक्स कांग्रेस के ज़माने में डीजल पर 3 रुपये हुआ करता था, आज 32 रुपये है सेंट्रल एक्साइज टैक्स। पेट्रोल जो 9 रुपये हुआ था वो आज 34 रुपया प्रति लीटर है। लेकिन धर्म के नाम पर वो हर चीज़ माफ़ हो जाती है। खतरा बताते कि हिंदुओं एक हो जाओ, धर्म खतरे में है। अयोध्या जी में राम मंदिर बनाने का किसने विरोध किया? कांग्रेस ने कहा था आप अदालत का फैसला है उसका मानेंगे, माना गया। हम सब लोगों ने चंदा दिया उसमें। शिवराज सिंह जी ने 1 लाख रुपए का दिया, मैंने 1,11,000 का दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती तो भगवान राम को तो शरण ही कहीं नहीं मिलता। चाहते थे मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के अंदर जो पूछना है पूछो, में उत्तर देता था। लेकिन आज तो बजट तक पर चर्चा नहीं होती। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, बजट पास। अरे जनता का के हित के बारे में ये सदन है काहे के लिए? ये श्रीनिवास तिवारी जी हमारे अध्यक्ष थे और हमारे विधानसभा के सत्र एक बार में महीना 1.5 महीने चलते थे। ये प्रमाणित है, सबसे ज़्यादा सदन की कार्रवाई कहीं चली है तो दिग्विजय सिंह के कांग्रेस के कार्यकाल में चली है। लेकिन अब विधानसभा को अलग कर दिया और मनमाना निर्णय ले रहे हैं, कानून बना रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजातियों को परेशान किया जा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान किया जा रहा है, झूठे प्रण बनाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अरे एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो सजा दो, पूरे परिवार को सजा देने का क्या अधिकार है? ये बुलडोजर संस्कृति के हम खिलाफ हैं। बेरोजगारी का बैकलॉग है, SC ST का भरते क्यों नहीं है?
मेरी चुनौती है, जितनी नौकरियां 10 साल में 93 से 2003 के अंदर दी गई, उसकी 1/4 नौकरियां भी भारतीय जनता पार्टी की 19 साल में नहीं दी गई। पंगु बना दिया है हमारे निर्वाचित लोगों को। न सरपंच को कोई अधिकार, न जनपद के सदस्यों और अध्यक्ष को अधिकार, न जिला परिषद के अध्यक्षों सदस्यों को अधिकार। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में भी पूरा अधिकारी राज चला हुआ है। केंद्र सरकार से जो पंचायतों को पैसा आता है, पंचायतों के पास पहुंचता नहीं है। खुद पंचायत मंत्री 20% का कमीशन लेके अलॉट कर देता है वहीं से। ये मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं और जहां चाहो प्रमाणित कर दूंगा। आरोप क्या लगा है? ये भीका कोरेगांव का केस है, महाराष्ट्र का, कि षड्यंत्र कर रहे थे ये लोग प्रधानमंत्री जी की हत्या का। लेकिन 3.5 साल में चार्जशीट तक भी पेश नहीं की गई और जमानत नहीं हो रही है। ये कौन लोग हैं? उसमें सुधा भारद्वाज, जो कि जिनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप थी, वो अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ के IIT कानपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और सिटीजनशिप छोड़ के आदिवासी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों की लड़ाई लड़ने लगी। उनको भी जेल भेज दिया गया। बड़ी मुश्किल से उन्हें बेल मिली 3.5 साल बाद, और फिर भी ये कहा कि आप मुंबई छोड़ के नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से ED, IT और CBI का उपयोग किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया जी का केस ले लीजिए या कविता जी का केस ले लीजिए, आप जांच करिए। लेकिन जब मनीष सिसोदिया के घर पे कुछ पाया नहीं गया, तो फिर उनको एक अपराधी के रूप में जेल क्यों भेज दिया गया? संविधान और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, बेल इज अ राइट। जमानत हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन बेल डिनाई किया जा रहा है। आप जितनी जांच करना कर लीजिए कि जेल भेजने की आवश्यकता क्या है। और जिन लोगों के करप्शन चार्जेस हैं, वो अगर भाजपा में चले जाएं तो साफ हो जाता है। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अधिकारी जी हो जो हमारी तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे, चाहे नारायण राणे हो, ये सारे वो लोग हैं जिन पर ED, IT, CBI के केसेस थे, करप्शन के चार्जेस थे। लेकिन भाजपा में जाते ही उन्हें केस खत्म कर दिए गए। जिस प्रकार से गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं, उसी तरह से कोई भी आरोप हो राजनेता के खिलाफ जो भाजपा में नहीं है, भाजपा ज्वाइन करिए और सारे आरोप समाप्त, सारे गुनाह माफ। नहीं बचाना है। भारत में लोकतंत्र रहे कि ना रहे, ये जो खरीद फरोख्त होती है, किसका पैसा है? ये कोई बैंक अकाउंट से पेमेंट होता है, लेकिन करोड़ों रुपए का पेमेंट हो रहा है। ये क्या लोकतंत्र बचेगा इस तरह से कि जन समर्थन पाने वाली सरकार को गिराना कहां तक उचित है? किसको उम्मीद थी कि सिंधिया जी बिक जाएंगे? किसी को उम्मीद थी क्या? लेकिन बिक गए। मैं बिकना राजनीतिक रूप में बिकना मानता हूं इसे। पैसा लिया नहीं लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन विधायकों ने तो लिया, उतना मुझे मालूम है। कोशिश हमारी यही होगी कि ठोक बजा के
उम्मीदवार तय किए जाएं। और ये भी अजीब बात है, 27 विधायक हमारे आदिवासी हैं। उन 27 विधायकों में से केवल एक बिसाऊ लाल सिंह आदिवासी चले गए, लेकिन 26 आदिवासी विधायक, उनके पास करोड़ों रुपए का ऑफर आया, लेकिन वो नहीं बिके। हम उनके प्रति आदर और सम्मान के साथ देखते हैं। विंध्य में परफॉर्मेंस दिखाती हूँ कि 5:30 बजे की हमारी प्रेस वार्ता थी, उसमें 20-25 मिनट का विलंब हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, विपक्ष के नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई के केस लादे जा रहे हैं, लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, आदिवासियों की जमीनें सस्ते भाव में खरीदे जा रहे हैं, और इफरादी से जिला कलेक्टर आदिवासी की ज़मीन को बेचने की इजाज़त दे रहे हैं, और आदिवासियों का शोषण इस प्रकार से हो रहा है कि उनको कहा जाता है, भाई ये 3 लाख रुपए का एकड़ की ज़मीन है, हम 4 लाख रुपए में तुमसे ले लेंगे, तुम बेच दो। परमिशन कलेक्टर दे देता है। भाजपा के अन्य अधिकांश नेताओं ने इस प्रकार ज़मीनें खरीदी है, और वही जो सीमेंट प्लांट का जो खनिज उत्खनन का इलाका है, उसमें वही ज़मीन जो 3-4 लाख में खरीदते हैं 35-40 लाख रुपए में बिक जाती। इस तरह से शोषण किया जा रहा है। इस देश प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लोगों को सन 1996 में पेसा कानून लागू किया गया था। पेसा कानून वो है जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विकास खंडों में लागू करने का अधिनियम है संविधान में। और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जब हम मुख्यमंत्री थे कांग्रेस राज में, जिसने पेसा को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए कमेटी बनाई थी और ग्राम स्वराज का कानून बनाया था। तरीके से आदिवासी लोगों का शोषण किया जा रहा है, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। अभी पेसा कानून लागू करने की घोषणा भाजपा ने 19 साल बाद उन्हें पेसा कानून याद आया, और पेसा कानून के अंदर उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाने का निर्णय किया। लेकिन उसमें भी उन्होंने बड़ी चतुराई दिखाई कि जब विज्ञापन निकाला तो उसमें कहा कि इसमें टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, और नियुक्तियां उनके क्वालिफिकेशन पे, योग्यता के आधार पर की जाएगी। लेकिन उसको निरस्त करते हुए उन्होंने भर्तियां जो उनके कार्यकर्ता थे उन लोगों की भर्तियां डायरेक्टली कर दी, जिसका कि घोर विरोध युवा आदिवासियों के द्वारा आज हो रहा है। इस तरह से पूरे तरीके से इन लोगों ने नियम कानून को ताक में रखकर छल किया है। देश में भूमि अधिग्रहण अधिनियम कांग्रेस पार्टी लाई, राहुल गांधी जी का भट्टा परसोल के आंदोलन के बाद कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए लैंड एक्विजिशन का, उसका उसमें प्रावधान किया गया। मुझे मालूम पड़ा है गोविंदगढ़ के अंदर कई किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। रामपुर बघेलान में भी मुझे ये शिकायत मिली, सतना में भी शिकायत मिली कि जो पहले वादा किया गया था कि ज़मीन
के बदले नौकरी दी जाएगी। नौकरी नहीं दी जा रही है। कई पद खाली पड़े हैं रेलवे में, उनको भरा नहीं जा रहा है। हम उन आंदोलन करने वाले सभी लोगों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग करेगी, समर्थन करती है। भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लोकपाल का गठन हो चुका है। लोकपाल के इस संगठन को ऐसे प्रकरण क्यों नहीं सौंपे जा रहे हैं? केजरीवाल जी सबको ईमानदारी का सबक सिखाते थे। कहते थे कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक तो पहले से सत्येंद्र जैन तो पहले से ही जेल में बंद थे भ्रष्टाचार में। अब मनीष सिसोदिया जी को भी भेज दिया गया। उन पर भी बड़ा आरोप है, 100 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी अपनी पार्टी में थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो लोकपाल का उपयोग क्यों नहीं करते, जिसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। एक दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी की समस्या की जहाँ तक है, आर्थिक आधार पर उच्च वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का निर्णय हो चुका है, उनको मिलने लगा है। ओबीसी के भी क्रीमी लेयर के आधार पर उनका इस प्रदेश में 14% का आरक्षण का उनको मिला। हाँ, हम चाहते हैं 27%। तो इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति का वो वर्ग है जो सदियों से, जिसको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, छुआछूत होती थी, कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था, बेगार कराई जाती थी, उनमें सामाजिक परिवर्तन के लिए थोड़ा और समय लगेगा। पूरे देश में आप देख रहे हैं कि एक ही नीति है जो, जिसे मैं गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूँ, मोदी शाह मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूँ। सत्ता किसी तरह लो, झूठ से, फरेब से, खरीद से, बिक्री से, लोगों को धमका के, डरा के, और उसी के वजह से आज ये हालात इस देश में बिगड़ते चले जा रहे हैं। लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं। इसके साथ साथ पानी लेना बेटी, लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है, भारतीय संविधान में भी उनका विश्वास नहीं है। सदैव अभिव्यक्ति का अधिकार दिया हुआ है, चाहे निजी हो, चाहे फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, हमेशा अधिकार दिया हुआ है। बीबीसी ने गुजरात सरकार को भी सूचित किया था कि आपको कुछ अपनी बात कहनी है तो उसमें आप कह दीजिए। उन्होंने मना क्यों कर दिया? अपनी बात कहते, दृढ़ता से बात कहते, वो अवसर दिया गया था। लेकिन इस तरह से प्रस्ताव पास करने से क्या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी छवि, इनकी मोदी जी की छवि सुधरेगी क्या? इस प्रकार का बंधन अभिव्यक्ति पर क्या इंटरनेशनल प्रेस और इंटरनेशनल ग्लोबल एजेंसी इसको सही मानेंगे क्या? ये प्रश्न है। हाँ, सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह, कितने मुख्यमंत्री उम्मीदवार तैयार हैं वहाँ? हमारे यहाँ केवल एक है कि कमलनाथ। कोई गुटबाजी नहीं है। उनकी गुटबाजी रंग लाती है और आपकी गुटबाजी राजा साहब जी राजा साहब बिंद में नहीं, आपने कुछ कहा कमलनाथ जी बोला अभी गुटबाजी कहाँ नहीं है। हाँ। उनकी गुटबाजी एक होकर उनकी विधानसभा रंग लाती है और आपकी गुटबाजी में चौपट हो जाता है पूरा विधानसभा। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी काफ़ी है। इसको आप भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं। और सुन लीजिए, रीवा के अंदर भी है
और प्रदेश में भी है। कांग्रेस पार्टी में थोड़ी बहुत हमारी रहती है उसमें कि कौन उम्मीदवार बेहतर बने। धैर्य रखिए, धैर्य, मैं छोड़ के भाग नहीं रहा हूँ। रुक जाइए, भूलिए मत, आप भूलिएगा नहीं, सुनिए। तो इसलिए धैर्य रखिए और आप गुटबाजी हमारे यहाँ है वो मिटेगी और हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ, सर क्या गारंटी है कि दूसरे दल से आए हुए नेताओं को चुनाव लड़ा दिया? 230 सीटों में से 5% सीट में भी इस तरह का ज़्यादा नहीं हुआ था। बाकी तो कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन रीवा के अंदर हाँ 2 से 3 उम्मीदवार बाहर से लाके उनको चुनाव लड़ाया गया। लेकिन ये केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने तो खरीद के टिकट दे दिए। उसके बारे में कोई प्रश्न आपने क्यों नहीं पूछते? मंत्री भी बना दिया उनको। गुजरात में प्रस्ताव पारित हुआ है। एक इसके बाद आप एक मिनट, ये मेरा जो दौरा है कमलनाथ जी के निर्देशन पर सेक्टर मंडल कमेटी हम लोग बना रहे हैं, लोगों को एक साथ होने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जन चर्चा हो रही है, उनके विचार हम लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं और मिलकर हम लोग पूरा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आपने कहा है कि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिष्ठित समाज सेवियों को बिना किसी कारण के किया जाएगा। और अरे सुन लीजिए ना, अरे आप बहुमत तो दिखा दीजिए और बहुमत दिलवा दीजिए, बहुमत के बाद कैसी सरकार चलाते हैं बता देंगे। जिला बनाने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। उस आंदोलन से घबराकर मुख्यमंत्री जी ने मऊगंज को जिला बना दिया। मध्य प्रदेश से महिलाओं को टिकट में कितना भागीदारी मिली? अधिक से अधिक। सर, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले।